तो कहानी स्टार्ट होती है जिंगी सेक्ट से और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया के टॉप सेक्टरों में से एक है और फिलहाल के लिए यहाँ पर डिसेबलों को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही है, जहाँ पे बहुत सारे डिसेबल सिलेक्ट होने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट हैं जो कि जीतने के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। और अगर कोई डिसेबल 5 गेम जीत गया ना तो आउटर डिसेबल का रहेगा, लेकिन अगर कोई 10 गेम जीत गया ना तो इनर डिसेबल का सीट तो उसका पक्का है। फिर हमें एक कंपटीटर को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा जोर की लगती है और उस अटैक से वो जाके डायरेक्ट जमीन में गिरता है। ये अटैक एक लड़की ने किया था जिसका नाम लिन त्यान त्यान होता है, जो कि एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म थी। वो सोचती है साला कमीना कहीं का मुझसे फाइट करेगा, इसकी इतनी हिम्मत। वैसे किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक महान एम्प्रेस इस तरह के छोटे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए इस तरह की हरकतें करेगी। लेकिन क्या करे, इमोर्टलिटी का रास्ता पाने के लिए सब करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, मुझे अपना गोल को नहीं भूलना चाहिए। इस सेक्ट में मैं लगभग 10 सालों तक इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग करूंगी। उसके बाद जिसने मुझे धोखा दिया था उसको छोड़ूंगी नहीं। तभी उस लड़की के पावर को देखकर ग्रैंडर बोलता है ना, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकली। किसने सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो QI रिफाइनिंग के लेवल 6 पर पहुंच जाएगी। कमाल है, क्या लड़की कमाल है, बस दिखने में ही नहीं पावर से भी कमाल है। तभी हेवनली पीक का एक्टिव मास्टर भी बोलता है, अबे बुड्ढे इतना लंबा शब्द क्यों बोल रहा है, कहीं शौक की वजह से तो कहीं टहना बोल जाए। और वैसे भी वो लड़की सीधे मेरे सेक्ट में आएगी, तेरे को मिलेगा बाबाजी का ठुल्लू। बुढ़ाई भी लाइक तोरा माइक के गद्दारी कर बे। तुझे नहीं पता इस सेक्ट का रूल क्या है? यहाँ पर डिसेबल खुद सुनेगा कि उसका मास्टर कौन है, या फिर तुम नहीं समझे वो भी। अरे यार फिर गलती बोला ना कि टेंशन मत लो, वैसे ही मुझे पता है एट द एंड वो लड़की मुझे ही चुनेगी। तभी वो बुड्ढा एक खाली कुर्सी को देखता है और एक बंदे पे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार वो कौन का बंदा गया कहाँ? क्या मैंने नहीं बोला था कि उसे इन्फॉर्म करो, तो आखिरकार वो आया क्यों नहीं? वो सर्वेंट भी लाइक यार मैंने तो बता दिया था अंकल कॉन्ग को, लेकिन वो आए ही नहीं। वो बोल रहे थे कि चलो तुम लोग मैं आता हूँ, मेरे काफी इंपॉर्टेंट काम है अभी। और ये बुड्ढा भी लाइक अरे उसकी माँ का, ये मछली पकड़ने के लिए और कुछ कर भी क्या सकता है? आखिर कैसे कैसे एक फॉर्मल लीडर इस तरीके का बच्चा पैदा कर सकता है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओजिया पीक को दिखाया जाता है जो कि जिन्हीं सेट का ही एक पार्ट होता है। और वहाँ पर एक बंदा बड़े आराम से मछलियों को पकड़ जा रहा था और जी हाँ यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इकोंग है, लेकिन पता नहीं कैसे अपन इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर मास्टर बन गया। हालांकि मेरा जियाओजिया पीक बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर मेरे अलावा घंटा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे की नजर से देखूं तो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैं QI रिफाइनिंग पे होते हुए भी एक पीक मास्टर जो बन गया। भला हो मेरे बाप का, इसे कहते हैं पहुंच जो मेरे बाप के पास है। नाइस। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है जिसमें लिखा होता है कि डिटेक्ट किया गया है कि हॉस्ट ने 9 साल से ज्यादा फिशिंग किया है, इसलिए अब उसका QI रिफाइनिंग का लेवल 3550 लेवल पे पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर भी नाइस, चलो अच्छा है। वैसे भी सिस्टम मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था, जब तक मैं फिशिंग करता रहूंगा सिस्टम भी मेरा लेवल बढ़ाता रहेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा है, BC सिस्टम में कोई बग है क्या? QI रिफाइनिंग में 9 ही लेवल होते हैं, वो भी मैक्स। लेकिन मुझे देखो, मैंने QI रिफाइनिंग के 3000 लेवल से ज्यादा पार कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी QI रिफाइनिंग पे ही हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन एक मिनट, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे यार मैं तो भूल गया, सच में ही भूल गया कि आज डिसेबल चुनने का सेरेमनी है। भागो BC, वरना वो बुड्ढा के रिटर्नर तो नाक में दम कर देगा। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मेरा लेवल देख के लग नहीं रहा कि कोई भी डिसेबल मुझे मास्टर के तौर पे चुनने वाला है। खैर छोड़ो, वहाँ जाके ही पता चलेगा कौन चुनता है या फिर नहीं। अब आते हैं उस तालाब की ओर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मछली को बड़े आराम से पकड़े जा रहा था, जिसके अंदर तो काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ऑक्टोपस और एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। और सच में वो लोग उस तालाब के अंदर कुछ ज्यादा ही शांत थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं डिसेबल के कंपटीशन में, और ये मैच अपने फाइनल मूवमेंट पे पहुंच चुकी थी, जो कि अब फाइनल मूवमेंट पे पहुंच चुकी थी। और फाइनल में पहुंचने वाला एम्प्रेस और एक लड़का था, और लड़का बोलता है सच में मैडम मैंने आपका मैच देखा और काफी ज्यादा शानदार मैच था आपका, नाइस। वो भी बोलती है ठीक है, क्या तुम हार मानने वाले हो क्या? अरे नहीं यार, हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठा। ऊपर से मेरा 7th एल्डर इस सेक्ट का एल्डर है, इसलिए बिल्कुल भी लोग क्या सोचेंगे कि अरे देखो जरा, ये तो एल्डर का भतीजा था ना जो फाइट लड़ने से पहले ही हार मान गया। फिर लड़के भी लाइक अरे तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ हम दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और ऊपर से मैं ऑलरेडी QI रिफाइनिंग के 7th लेवल पर जा चुका हूँ, इसलिए अगर तुम हार गई तो बस रोना मत, समझी कमीनी कहीं की। और ये सुनकर लड़की भी लाइक तोरा माइक है, और उसके ऊपर हमला कर देते कि तुमने मुझे गाली दिया तो ये ले। और सच में इस लड़की ने काफी ज्यादा तगड़ा अटैक करा था, जिसकी वजह से एक ही अटैक में वो लड़का हवा में उड़ जाता है और थोड़ी दूर जाके जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है कि इस साल का विनर, आई मीन इस कॉम्पिटिशन का विनर ये लड़की है। और इस लड़की को जीता देखे यहाँ के सारे लोग बोलते हैं नो वे, ये लड़की इतनी आसानी से जीत गई, वो भी सिर्फ एक अटैक में। और दूसरा बोलता है हाँ सच में क्या माल है, तुमने देखा नहीं वो कितने मस्त तरीके से लड़ रही थी, आई लव यू मेरी जान। फिर तीसरा बोलता है माल छोड़ो, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बुड्ढा भी लाइक तेरी माँ का, शांत हो जाओ। फिर लड़की से बोलता है जैसा कि तुम जीत गई हो तो अब तुम्हारे पास 3 ही रास्ते हैं जो कि तुम्हें कल्टीवेशन के रास्ते पर ले जा सकते हैं, समझ गई ना? हमारे जिंगी सेक्ट में 5 पीक है, तुम इनमें से कोई सा भी पीक चूज कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार चूज करने के बाद तुम इनको बदल नहीं सकती।
थी। तभी पीछे से हेवनली पीक स्वॉर्ड का मास्टर आता है और बोलता है बुड्ढे ऐसे सबके सामने चिल्ला कर आने से मत कराया कर, वरना कहीं पिछवाड़े से कहीं प्राण ना फेंक दे, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो गए हो। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कुछ तो करता है जिसको देखकर लड़कियां बिल्कुल दीवानी हो जाती हैं और कहती है कि अरे यार ये तो स्वॉर्ड पीक का मास्टर कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और दूसरी भी लाइक सच में मैं तो इसकी बीवी बनना चाहती हूँ और डार्लिंग इधर आओ और मेरी मार दो। और एक लड़का पीछे से इनकी हरकत ही देखते हुए सोचता है बाप रे चरन्नी की औकात नहीं और चली है रुपया बसाने। तभी एक बुढ़ऊ बताता है कि 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सारे पीक ने मिलाकर डिसेबल बनाया है। और टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर हेवनली स्वॉर्ड पीक आता है जिसने 1200 से भी ज्यादा डिसेबल बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें जियाओ पीक की, उसने घंटा भी एक भी स्टूडेंट नहीं बनाया। तभी पीछे से आवाज आती है किसने कहा मेरे पास एक भी डिसेबल नहीं है, मेरा जियाओ पीक एक डिसेबल को एक्सेप्ट करता है। जिसे सुनकर सारे बंदे चौंक जाते हैं कि अरे ये किसने बोला। तभी स्वॉर्ड पीक का मास्टर बोलता है अच्छा तो ये तुम हो ना, क्या तुमने एक डिसेबल को एक्सेप्ट कर लिया। कौन है वो फूटी किस्मत जिसे तुम्हारे जैसे मास्टर को एक्सेप्ट करना पड़ा। कैन कैन भी बोलती है आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। ये सुनकर स्वॉर्ड पीक का मास्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्या ये इसको जानती है क्या। ये लड़की भी सोचती है पूरे सेक्ट में किसी की औकात नहीं है कि वो एक एम्प्रेस की मास्टर बन सके। मैं तो बस ये चाहती हूँ, मैंने जहाँ तक ये सुन रखा है कि जियाओ पीक में बस एक ही बंदा है जो कि ये है, क्या मैं इसे चुन लूं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर इस पीक को छोड़ दूं। तभी स्वॉर्ड मास्टर बोलता है अरे मैडम आपको उस पीक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका लीडर ही क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है तो तुम्हें क्या ही सिखा देगा। तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑफर है कि तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लो और मेरा डिसेबल बन जाओ और मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट स्किल में। बोलो मंजूर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ये तो गलत बात है ना, तुम तो मेरे डिसेबल को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सेक्ट के रूल के खिलाफ है। अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा बैडेस लग रहा होता है। तभी हमारा हीरो बुड्ढे से बोलता है बुड्ढे तेरी माँ क्या देख रहा है, ये मेरे डिसेबल चोरी कर रहा है। फिर स्वॉर्ड मास्टर बुड्ढे से बोलता है बुड्ढे तेरी माँ का ये देख रहा है, ये बंदा उस डिसेबल को कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। ये तो नाइंसाफी है ना, एक टैलेंटेड लड़की के दोनों फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है खिलवाड़। बुड्ढा भी लाइक साला अब दिखाओ ना एटीट्यूड। फिर ये बुड्ढा बोलता है खाओ माँ कसम तुम इस लड़की को डिसेबल के रूप में लेने के लिए तैयार हो। और हाँ एक बात का ध्यान रखना ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसको बर्बाद मत करना समझे। वह भी अरे बुढ़ऊ चिंता मत करो ये लड़की घंटा टैलेंटेड है और वैसे भी इसने अभी तक अपना फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया, इसलिए इसके लेवल का ऐसा कोई भी डिसेबल नहीं जिसे मैं ट्रेन ना कर सकूं। और अपने बारे में सुनकर लड़की भी थोड़ा बहुत गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचती है आखिर ये है कौन, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है और इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे इनविंसिबल बन चुका है। मेन कैरेक्टर भी वैसे भी उस पीक पे मेरे अलावा कोई है ही नहीं डिसेबल और वैसे भी एक मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना, साफ सफाई और खाना बनाने का जो काम हो जाएगा, इसीलिए तो मुझे एक डिसेबल चाहिए। तो लड़की बोलो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी सोचती है आखिरकार ये कमीना मुझे समझता है क्या है, ये मुझे डिसेबल इसलिए बना रहा था कि इसका काम हो सके, ये एक एम्प्रेस से काम कराएगा। फिर वो गुस्से में बोलती है साले तेरी माँ का, और अगर तुझे सच में मुझे डिसेबल बनाया तो प्रूव कर, तू सच में मुझसे बेटर है। और मेन कैरेक्टर भी लाइक वो मैं कैसे करूँ आखिर। तो एम्प्रेस भी बोलते ज्यादा कुछ नहीं बस मेरे 3 अटैक को रोक के दिखाओ। अरे यार नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही गलत है और वैसे मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम अपना एक अटैक करो और उससे तुम अपनी पूरी पावर लगाओ। तो बोलो मंजूर है ना। ये सुन के सारे लोग कांग के ऊपर गुस्सा करने देते हैं, क्या शर्मनाक हरकत है, ये अपने आप को मास्टर कैसे बोल सकता है जब ये 3 अटैक को भी नहीं रोक सकता। तभी बगल में खड़ा हुआ स्वॉर्ड लीडर भी बोलता है सच में ये कमीना तो काफी ज्यादा हरामी है। तो लड़की बोलते चलो ठीक है फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हें एक ही अटैक में हराऊंगी। लड़की मन में सोचती है इस कमीने को शायद नहीं पता कि मैं एक एम्प्रेस की पुनर्जन्म हूँ, क्या हुआ अगर मेरे पे पूरा कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन इस कमीने को हराने के लिए मेरा एक ही अटैक काफी है। और अटैक को तैयार करने लगती है और मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार थोड़ा जल्दी करो खाना खाने का समय भी हो गया है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए मछली खाएंगे मछली। और हाँ तुम मछली को धो तो लोगी ना। ये सुन के तो लड़की बिल्कुल लाहौर ही जाता है और बोलते साले कमीने तेरा कुछ ज्यादा ही हो गया। और इंग यांग थंडर पाम का अटैक हमारे मेन कैरेक्टर पर करने के लिए तैयार हो जाती है और फाइनली कर देती है। और इस अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर बिना डॉज के अपने पूरी बॉडी पे डायरेक्ट ही ले लेता है। सारे लोग भी लाइक वाह क्या अटैक है, इसका तो गेम ही बच जाएगा। और वो भी मनी मन सोचते खत्म सब कुछ खत्म, ये आदमी तो पक्का आधे साल के लिए नहीं उठने वाला है। साला कब से बेइज्जती किया जा रहा था। और दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ा था। आखिरकार ये था क्या, साला ये भी कोई अटैक था, साला गुदगुदी भी नहीं हुई कि बिल्कुल सुन। और फ्यूचर में कभी इस अटैक को करना मत, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। उसको सही सलामत देख लड़के तो कुछ ज्यादा फाट जाती है। अब यार आखिर ये है कौन, मेरा अटैक तो उसको डायरेक्ट हिट हुआ था ना, पर कुछ हुआ क्यों नहीं। और वो डरते हुए थोड़ा पीछे हटते कमीने तुम खड़ा कैसे हो। ये देखकर सारे के सारे लोगों का रिएक्शन होता है बाप रे क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, मानना पड़ेगा। नेपोटिज्म भारी नेपोटिज्म चल रहा है। लड़की वे एक स्माइल करते हुए बोलती है
अब समझी, पीक मास्टर है ना, तो इसके पास जरूर प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तो होंगे ही। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार मान चुकी हूँ। अब मैं अपना डिवाइन सेंस यूज करूंगी और मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल सी में अटैक कर देती है। और जैसे उसके नॉलेज सी के अंदर आती है, बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि ये किस तरह का जगह है और आखिरकार इसका स्पिरिचुअल एनर्जी गया कहाँ पे। और ऊपर से तो ये साला क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे है ना, फिर इसका नॉलेज से इतना बड़ा कैसे। हाँ, अब ये इतना बोल ही रही होती तभी पूरा जगह हिलने लगता है, जिसको देख के डरने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी नॉलेज सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ हमारे मेन कैरेक्टर का फिगर अपीयर होता है, जिसको देखकर तो लड़की बिल्कुल फट जाती है और तभी लड़की को एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उड़ जाती है और मेन कैरेक्टर भी लाइक चल भाग यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। बात है नॉलेज सी के बाहर, जहाँ पर वो लड़की मेन कैरेक्टर के झटके की वजह से बेहोश हो गई थी और वो भी उसको उठा के सोचता है बाप रे, ये कुछ ज्यादा नजदीकी मामला था, अगर मैं इसको अपने नॉलेज सी से बाहर नहीं निकालता तो अब तक ये रिफाइन हो गई होती। और यहाँ से जाते बोलते हैं हाँ, मैं तो कुछ ज्यादा ही थक गया, आखिर इतना लंबा फाइट कौन करता है आजकल। चलो मिलते हैं फिर कभी। और ये सुन के सारे लोग ही चौंक जाते हैं कि साला ये भी कोई फाइटिंग थी। और दूसरा बोलता है कि साला ये नौटंकी कर रहा है, तुम लोगों ने देखा ना, ये एक ही अटैक में जीत गया, इम्पॉसिबल। इसने पहले से ही प्लान बना के रखा होगा जिसमें इस लड़की का भी हो सकता है हाथ हो। स्वॉर्ड मास्टर भी मन ही मन सोचता है तो ठीक है, तुमने एक अच्छा गेम खेला, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा ये गेम मेरे अपोजिट काम करने वाला है। आज तो तुम बच गए क्योंकि ग्रेट एल्डर यहाँ पर था। खैर छोड़ो, अगले 10 दिनों में दोबारा कॉम्पिटिशन होने वाला है, फिर देखूंगा तुमने क्या सिखाया और इस लड़की ने क्या सीखा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है और तियांतन अभी बेहोश में थी और वो सपने देख रही थी। वो एक लड़की से बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऑलरेडी एक एम्परर लेवल की वॉरियर हूँ, अगर इस बार में मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया तो अब तो समझो कि मैं आराम से फेरीलैंड में जा पाऊंगी, बस देखना कोई मेरे पास ना आ पाए, समझी। और वो भी बिल्कुल, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। फिर क्या, तियांतन अपने कल्टीवेशन में मगन हो जाती है, लेकिन वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही कमीनी निकली, एक अच्छा सा मौका देकर उस पर अटैक कर देती है। वो खंजर डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वो भी पर तुमने आखिरकार मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें अपना बहन माना था, फिर क्यों तुमने ऐसा किया? वो बताती है क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ लेना चाहती थी, इसीलिए तुम कमीनी कहीं कि तुम्हें हर वो चीज मिला जिसका हकदार मैं थी। इसलिए याद रखना, जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। आई होप अगले जन्म में तुम सोच समझ के भरोसा करोगी। तो ले मर, और फिर से उस खंजर से उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी तियांतियन भी जगते हुए बोलती है तुम कमीनी कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और आसपास का थोड़ा माहौल देख के चौकी पड़ी थी कि ये मैं कहाँ पर हूँ। मेन कैरेक्टर की आवाज आती है कि ओह फाइनली तुम उठी गई, अच्छा है। और ये आवाज सुन के तियांतियन भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और खड़े होकर बोलते हैं साले कमीने, तूने आखिरकार मेरे साथ किया क्या? और मेन कैरेक्टर भी अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, और वो तो तुम थी जो कंपटीशन के दौरान बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया और अब से तुम मेरी डिसाइपल हो। बोलो मास्टर जल्दी से। और ये सुनकर वो तो चौंक जाती है और मेन कैरेक्टर धर के कुछ तो चेक करने लगती है, आखिर तुम कर क्या रही हो? और तभी वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए मनी मन सोचती है कि बाप रे, आखिरकार वो था क्या? ये आदमी तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे है, फिर वो क्या था जिसको मैंने नॉलेज सी के अंदर देखा था? कहीं कोई सपना तो नहीं था ना? सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग सपना था। और मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलते चलो छोड़ो, वैसे भी इसी पीक में आने का मेरा प्लान था, जब तक मैं अपना कल्टीवेशन आराम से कर रही हूँ तब तक इस घोचू को मास्टर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने में हमारे हीरो को कुछ तो याद आता है और बोलता है ये लो तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, सच में कुछ ज्यादा मजा ही आएगा तुम्हें। इसे कहते हैं कल्टीवेशन करने का नेचुरल तरीका। वो भी सोचती है क्या कहा नेचुरल तरीका, फिर ये किस तरह का रिसोर्सेज है? कहीं ये किसी तरीके का फर्नेस तो नहीं है ना? और बोलती है थैंक यू मास्टर। और जैसे वो उसका ढक्कन उठाती है उसको देखकर तो बिल्कुल लिटरली हिल जाती है कि क्या साला अब ये क्या चीज है? ये तो खाने जैसा लग रहा है, इसकी माँ का। इस गरीब मास्टर से भला उम्मीद ही क्या की जा सकती है? ये तो झोर है, वो भी सब्जियों का। मेन कैरेक्टर क्यों, मजा आया ना? मुझे पता है कि तुम्हें मजा आया होगा। और हाँ, ये कोई सब्जी वब्जी नहीं है, ये तो फ्यूनिक्स का सूप है। इसको पकड़ने में मैंने तो अपनी पूरी जान तक लगा दी थी। इनफैक्ट इसे तो मैंने स्पिरिचुअल फायर से ही पकाया ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन और भी अच्छे से बढ़ सके, समझ गई ना? अरे चलो अब तो खुश हो जाओ। लड़की भी लाइक ये चूतिया। और मनी मन सोचती है खैर छोड़ो यार, ये तो खुद ही क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, जब भला इसे ही रिसोर्सेस नहीं मिलते तो मुझे क्या लेके देगा? हाँ, ये सूप तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखती हूँ। और जैसे उसको लेने वाली होती है तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है कि अरे यार रुक जाओ, एक काम करो तुम ये खाओ। और सारा मीट निकाल के उसको सूप थमा देता है, जिसको देखकर वो भी पूरी तरीके से हिल जाती है कि क्या? मेन कैरेक्टर भी लाइक पी जाओ, देखो बुरा मत मानना, जितना तुम्हारा कल्टीवेशन है उस हिसाब से तुम इसको रिफाइन ही नहीं कर पाओगी, तो समझी? चलो जल्दी जल्दी पी जाओ। वो भी मनी मन सोचती है तोरा माइक के लालची इंसान, घंटा का मास्टर, हाँ क्या बोलता है इसको रिफाइन नहीं कर पाऊंगी? देने का मन नहीं है तो कुछ भी, मुझे पता है ये घंटा नहीं कोई फोनिक्स है। और उसको पीते सोचती है ये कमीना कहीं का मास्टर कैसे बन गया? देखना मैं आज ही इस पीक को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन जैसे उसको पीती है वैसे पूरी तरीके से हिल जाती है क्योंकि उसके कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही तेजी से सुधार होने लगता है। वो भी आखिर बाप रे, ये किस तरीके का सूप था? मेरे नॉलेज से
में कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है। क्या कहीं उसने कोई हाई ग्रेड का इंग्रेडिएंट तो नहीं मिलाया ना इसमें? यार सच में इस तरीके की हाई लेवल की चीजें कुछ ज्यादा ही महंगी होती है इस दुनिया में, और उसने सिर्फ मेरे लिए इसको यूज कर दिया और तभी अपने आप को रोकते हुए सोचती है तो ठीक है, ऐसा समझना कि तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और जैसे मेरा सारा कल्टीवेशन वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हारा एहसान लौटा दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में आज तो मजा ही आ गया है लाजवाब। सुनो ना, मैं थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ ताकि खाने को अच्छे से पचा सकूं, इसलिए जब तक मैं वापस आने वाला हूँ तब तक की सारी चीजें धुली हुई होनी चाहिए, समझे? वो भी ये सुनकर चौंक जाते हैं कि क्या 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 मैं इसे धोऊंगी, और गुस्से में जमीन पे पूरे सूप को गिराते हुए बोलती है आखिरकार इस कमीने ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं ये सब काम करूंगी। उसके बाद मन ही मन सोचते है कि रुक जा बस मेरा पावर आ जाने दे, फिर दिखाऊंगी कि कौन यहाँ का बॉस है, और घर के अंदर घुस के दरवाजे को जोर से बंद कर देती है कि भाड़ में जा। तभी हमें एक चींटी को दिखाया जाता है जो आती है सूप के पास और उसमें से एक मीट का टुकड़ा उठा के खा लेती है। फिर क्या एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसके बाद वो चींटी इवॉल्व होके एंशिएंट बीस्ट स्काई हॉर्न बन जाता है, और तभी वहाँ पर इवॉल्व होने के कारण एक बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर ट्रिबुलेशन आने वाला था और वो फाइनली आ जाता है, और जिसको अपनी तरफ आते हुए देखकर चींटी के तो लिटरली कुछ ज्यादा फाट जाती है, और तभी अचानक हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए आता है और उस ट्रिबुलेशन को एक झटके में खत्म कर देता है कि तेरी माँ का कहीं और गिर, किसान का पैसा के तेरा बाप भरेगा। और तभी उसका ध्यान चींटी की ओर जाता है जो कि रो रही थी, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर बाप रे ये तो स्काई हॉन्ट एंट है, फिर एक एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी अचानक से उसका नजर जमीन पे जाता है जहाँ पर बहुत सारा सूप गिरा था। ओह तो ये बात है, इसका मतलब इसने कुछ फोनिक्स के टुकड़े को खा लिया है जिसके कारण इसका एंशिएंट ब्लड लाइन ओपन हो गया। नाइस। एंट को सहलाते बोलता है सच में आज तो कुछ ज्यादा अच्छी बात हो गई, और आज से तुम्हारा नाम जाओ आई है, और तुम्हारा आज से काम यह है कि जब मैं इस माउंटेन में नहीं रहूंगा तो तुम्हें इसकी निगरानी करनी है, तो बोलो मंजूर है ना? और वो भी पूरा ठीक कि हाँ ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें जाओ पीक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चींटी कुछ ज्यादा जोश में गार्डिंग किए जा रही थी कि आओ बीसी कौन आता है यहाँ पर, एमसीबीसी कर दूंगी जब तक मालिक ना बोले, किसी की औकात नहीं है कि अंदर घुस जाए, समझे? और अपना चींटी फुल एटीट्यूड में, समझ रहे हो ना, एटीट्यूड में पीक को गार्डिंग करने में खड़ा था। तभी उसको कुछ तो महसूस होता है जो कि मेन कैरेक्टर के घर से आ रही थी, और वो वहाँ के लिए निकल जाता है, और फिर आते हैं घर के अंदर जहाँ पर त्यान जो बहुत आराम से नहाई जा रही थी, वो भी ओ माई गॉड हाई गर्मी नाइस, अब मजा आया ना। लेकिन वो कमीना मास्टर पता नहीं क्या करवाना चाहता है, मेरे से कुछ भी दे देता है, पर तभी वो कुछ नोटिस करती है। जी हाँ, वहाँ पर हमारा चींटी पहुंच चुका था, उसको देखते ही वाटर एरो से हमला कर देती है, लेकिन उस अटैक से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और उस हमले को आसानी से आंख मारकर काउंटर कर देता है। उसको देखकर त्यान भी बोलती है इम्पॉसिबल, इस कीड़े ने मेरे सबसे खतरनाक अटैक को काउंटर कर दिया, नामुमकिन, और ऊपर से ठर की आंखें भी मार रहा है, रुक इसकी माँ का। और तभी अपने कपड़ों को सामने बुलाती है, फिर क्या फुल एटीट्यूड में पहन लेती है, और सच में क्या लग रही थी। तभी चींटी से बोलती है सुन रे बकचोनर, आज से तू मेरा सेवा करना स्टार्ट कर दे बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि तुम फ्यूचर में जाके डीमन किंग बन सको, तो बोल मंजूर है? सुनने के बाद चींटी मना कर देती, ना बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो। इसे मना करता देख वो भी पूरी तरीके से हिल जाती है कि क्या इसने मुझे सच में मना कर दिया, एक एम्प्रेस को मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और अटैक कर देते और बोलते तुम्हारी माँ का, आज तो तू मेरा गुलाम बन के ही रहेगा, और तेजी से चींटी की ओर बढ़ने लगती है। सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि एक बुक को पकड़ते हुए बोलता है अरे यार फिर से भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, मुझे बस देना ही तो है तकनीक को, आखिर डिसाइबल को ही तो पता चले जेवापीक का तकनीक कितना धांसू है और जैसे ही घर के पास तकनीक को देने के लिए पहुंचता है कि तभी उसे अंदर से आवाज आती है चिल्लाने की कि नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर वो भी डर जाते कि वहाँ आखिरकार चल क्या रहा है, और तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है। लेकिन अंदर तो फाइट चल रही थी त्यान और चींटी के बीच, जहाँ पर लड़की बहुत ही गंदी तरीके से पीटे जा रही थी। चींटी भी लाइक साली कमीनी कहीं कि मुझे गुलाम बनाएगी, ये ले मुंह पे ले, एक काम कर पीछे भी ले, और गंदी तरीके से पीट देता है उसको। और तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और चींटी को पंच मार के उड़ा देता है। तो हर माई के इज्जत पे हाथ, ये कौन सी लड़ाई है बे? और दूसरी तरफ त्यान भी रोई जा रही थी, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार उससे डरो मत, वो तो बस स्पीक का गार्ड है जिसको मैंने अभी तुरंत ही बनाया था, इसलिए लगता है तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई और लड़ बैठे छोड़ो वो सब। और जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है और रोने लगती है, और मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार अब क्यों रो रही हो, कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग था। और तभी वो पूरी तरीके से रोने लगती है, क्यों नहीं बोलो आखिर क्यों, मैं तो एक कीड़े को भी नहीं हरा पाई जो कि स्पीक का गार्ड था, मुझे नहीं रहना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। तभी मेन कैरेक्टर तकनीक वाली किताब देते हैं, बोलता है बस इतनी सी बात, साला इतनी सी बात के लिए तुम रोए जा रही थी, हद है यार तुम भी ना वैसे ये देख ये तकनीक मैं तुम्हारे लिए लाया, बस एक बार तुम इस तकनीक को सीख लो तो वो चींटी बस तुम्हारे सामने चींटी ही लगेगी, सच में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिसे सुनने के बाद वो भी शांत होते हुए बोलती है क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम की तकनीक सीखने के बाद मैं उसे हरा दूंगी। अरे बिल्कुल, तुम्हें शायद नहीं पता कि ये तकनीक कितना ज्यादा
जबरदस्त है, तुम्हारे ये दोनों बड़े बड़े दिल की तरह। इनफैक्ट जब जब तुम अपना लेवल अप करोगी इस तकनीक की वजह से तुम्हारा पावर डबल हो जाएगा। उसके बाद देखना इस पीक पर कोई नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाएगा, लेकिन मुझे छोड़कर, क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑन दिस मानवा, समझी। वो भी मुंह फुला के बोलते हैं का घंटा का पावरफुल तकनीक। वैसे भी इस पीक पर हमारे अलावा और कौन है ही। तभी उस तकनीक को लेते हुए बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं इस तकनीक को प्रैक्टिस कर लूंगी। और मन ही मन सोचती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये तकनीक इतना पावरफुल होगा जितना इसके बारे में फेंका जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करके मैं दिखा दूंगी। उसके बाद इस चोमू मास्टर को पता चलेगा मेरे जैसे टैलेंटेड इंसान को चूल्हा फुकवाने का काम नहीं दिया जाता। तभी हमें दो आइस को दिखाया जाता है जिसकी पावर लिटरली कुछ ज्यादा ही थी, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि क्या ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल किलिंग इंटेंट है। सीन चेंज होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन खड़ा होकर बोलता है इस गंध को मैंने पहले भी महसूस किया, ये तो वही लड़की है जो अपने बचे कुछ सोल को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक डीमन किंग है, वो भी गोल्डन हॉर्न डीमन किंग। वो बोलता है सच में अगर मैंने इस लड़की को मार दिया ना तो ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट होगी, पर पता नहीं वो लड़की यहाँ कहाँ छिपी है। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्यों ना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तो निकलेगी ना वो। तभी वो अटैक कर देता है जो कि डायरेक्ट जेव पीक की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ उस हमले को रोकने के लिए हमारा चींटी भी आगे बढ़ जाता है और तभी उस अटैक को रोक देता है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए था क्योंकि वो अटैक कुछ ज्यादा जिसके कारण चींटी की हालत भी कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। तभी उसके मेन कैरेक्टर का याद आता है कि उसने इसके ऊपर भरोसा करके इस पीक को इसके हवाले कर दिया। तभी वो गुस्से में अपने आंख को खोलता है जिसकी वजह से वो अटैक खत्म हो जाता है। तभी वो भी तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चींटी भी लाइक माइक के तू है कौन जो यहाँ पे बस बकचोदी किए जा रहा है। हाँ? एक बात गौर से सुन ले, जब तक मैं स्पीक पर हूँ जब तक कोई अटैक नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है क्या कहा, यानी कि तुम ये बोलना चाहते हो कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तो कोई अटैक नहीं कर सकता। तभी वो चींटी की ओर अटैक करते हुए बोलता है साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सिखाने चले हो, तुम्हारी औकात भी है जो मेरे अटैक के सामने खड़े हो सके। जैसे अटैक करने वाला होता है तभी कहीं से तो एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है, जिसको देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। डीमन किंग भी लाइक तेरी माँ का आखिर कौन है बे जो छिप के हमला किया जा रहा है। मेन कैरेक्टर ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारा बाप इस जर्जर पीक का मालिक है, समझे। और रही बात मेरे पेट की तो किसी की औकात नहीं है कि उसको हमला कर सके, वो भी है। ये क्या बात कर रहा है बच्चे, मेरी बात गौर से सुन। मैं एक डीमन किंग हूँ जो कि डीमन एम्प्रेस के आदेश पर आया हूँ ताकि महारानी तियान को पकड़ सकूं, समझे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यहीं पर छुपी पड़ी है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उसको मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बोलो कैसा लगा डील। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो तुम चाहते हो कि मैं किसी को तुम्हें सौंप दूं। अरे पार्थ, यहाँ तक कि हेवनली दाव की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ भी ले सके, तो तुम्हारी महारानी किस खेत की मूली है। और ये सुनने के बाद उसकी तो पूरी तरीके से लाहौर जाती है कि अपमान, तुम्हारे जैसा की रिफाइनिंग वाला बंदा मेरी महारानी की बेइज्जती करेगा। और तभी अपना फॉर्म बदल के पूरा का पूरा गोल्डन भैंसा बन जाता है। सच में मुझे लगा नहीं था कि ये बात इतनी आगे चली जाएगी, पर तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया जिसका परिणाम तुम्हारा का पूरा जिंगिस सेट भुगतेगा। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी हल्के से स्माइल करने के बाद बोलता है क्या कहा डिस्ट्रॉय करोगे, तुम जानते भी हो कि मैं किस प्रकार का अस्तित्व हूँ। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर करते हुए कुछ तो करता है जिससे होता यह है कि एक एनर्जी से बना हुआ हाथ उस डीमन को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद चींटी भी लाइक ओह माय गॉड दिस इज पावर ऑफ मास्टर, नाइस। दूसरी तरफ उस डीमन किंग की पूरी तरीके से फट गई थी। मम्मी रे आखिर तुम हो कौन, और एक क्यूआई रिफाइनिंग वाले बंदे के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई भाई। कैरेक्टर भी लाइक अरे यार कहा ना मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये बात भी सच है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर हूँ लेकिन 3000 प्लस लेवल पर है, समझे। और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है जिसके कारण वो एनर्जी से बना हाथ भी बंद हो जाता है। फिर क्या वो डीमन किंग खत्म। तभी उस एनर्जी से बने हुए हाथ के अंदर से कुछ तो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है जो कि शायद उस डीमन किंग का कोर होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल खुश और चींटी को देते हुए बोलता है अरे यार गजब, देख रहे हो ना इसे कहते हैं कोर। अगर तुमने इसे ले लिया ना तब तो समझो कि तुम्हारी तो बल्ले ही बल्ले। और ये सुनने के बाद वो भी बिल्कुल खुश हो जाती है और फाइनली खा लेती है। फिर क्या एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है जिसके कारण वो चींटी भी एक खूबसूरत लड़की के अंदर तब्दील हो जाती है और वो भी पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि क्या मैं ट्रांसफर होके एक इंसान बन गई। साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये चीज है क्या, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचे जा रहा था कि इसे कहते हैं अरमान मेरी जान, और सच्ची में इसके कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और वो लड़की आई मीन वो चींटी जिसका हमारे मेन कैरेक्टर ने नाम जियाओ रखा था, जो डायरेक्ट जाके हमारे मेन कैरेक्टर गले लग जाती है कि थैंक यू मास्टर
ट्रांसफॉर्म होने में मेरी हेल्प करने के लिए। देखना आपका एहसान चुकाने के लिए मैं शरीर तक की कुर्बानी दे दूंगी, वो भी। अरे यार ये तुम क्या बोल रही हो, कम से कम सही से तो बोल वरना लोग गलत समझ बैठेंगे, समझे। और मन ही मन सोचता है खैर छोड़ो, और वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था मेरे लिए, और अब बस मुझे इसे अच्छे से बोलना सिखाना होगा ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तभी सीन चेंज होता है एक माउंटेन पे, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीक का ही हिस्सा था, जहाँ पर त्यान त्यान बहुत जोरों शोरों से तकनीक को सीखे जा रही थी। और तभी अचानक से अपनी आंखों को खोलती है और एक पावरफुल तकनीक को परफॉर्म करती है, जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। तभी एक जोरदार धमाका होता है, वो भी पानी पर, जिसे देखकर डिसाइबल भी बिल्कुल खुश हो जाती है कि गजब, ये हुई ना बात, नाइस। जब मैं महारानी थी तो ये ड्रैगन वाली टेक्निक ही मेरा मेन ट्रेनिंग मेथड था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इसे फिर से मास्टर कर लूंगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बुक को देखते हुए सोचती है, सच में ये बुक तो लाजवाब निकली। आखिर किसे पता था कि इसको पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज ही इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते मैं अपने ड्रैगन टेक्निक को कीवाई रिफाइनिंग में होते हुए मास्टर कर पाऊंगी। यार सच में अब जाके लगता है कि मैंने सही मास्टर को चूज किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे से बोलता है, अरे बिल्कुल, आफ्टर ऑल आई एम इनविंसिबल मेरी चैन। तो मास्टर तो अच्छा होऊंगा ही ना, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चुनना ही तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। अचानक से आवाज सुनने के बाद डिसाइबल तो बिल्कुल डर जाती है, वो भी मास्टर तेरी माँ का। ये क्या बकचोदी है कि पीछे से खड़े होकर किसी की बात सुनो, हाँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर, अरे यार लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया था। तभी मैंने देखा तुम पानी में ब्लास्ट किए जा रही हो, कहीं तुम पानी को गर्म करके सारी मछलियों को पकाने का प्लान तो नहीं कर रही हो ना। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्माते हुए बोलते, ये क्या बकवास है, मैं तो बस अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। और सोचती है, अगर तुम मेरे मास्टर नहीं होते ना तो मैं तुम्हें एक हाथ से अपने खत्म कर देती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नाइस, मेहनत तो अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ, जो मैंने तुम्हें सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड का किताब दिया था वो कहाँ तक सीखी। जिसे सुनने के बाद वो भी सोचती है, फाइनली अब जाके इसे पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, जब इसे पता चलेगा कि उस टेक्निक को मैं 5 लेवल तक सीख चुकी हूँ। और तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है, मास्टर तेरी माँ का, तुझे पता भी है मैंने उस बुक के 5 लेवल को बस एक रात में खत्म कर डाला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो पूरी तरीके से हिल जाता है। क्या 50 चैप्टर, और उसका चौंका हुआ मुंह देखकर वो भी मन ही मन सोचती है, देखा इसे कहते हैं टैलेंट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। आफ्टर ऑल आई एम एम्प्रेस मेरी चैन। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचे जा रहा था कि बाप रे, आखिर ये है क्या, लिटरली साला इसने पूरी रात लगा दी, वो भी बस 50 चैप्टर सीखने के लिए। यार सच्ची में मैं तो टूट गया, साला मिनटों का काम इसने रात लगा दिया। कितना लो टैलेंट है इसका, नामुमकिन। साला मैंने तो इसको टैलेंटेड समझा था, ये तो कुछ ज्यादा ही नूब निकली यार। वैसे मास्टर ये सब कुछ छोड़ो, वैसे ये बताओ कि जियाओ कहाँ पर है। कल मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए मैं हार गई थी। नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है, क्योंकि हमारे पीक पर बहुत सारे लोग आ गए थे। कोई तो बोलते सालो अच्छे से तलाशी लो, समझे, एक भी कोने को छोड़ना मत। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और डिसाइल पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद इकोंग में भी लाइक, ओ माय गॉड, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस टेमिंग पीक के सारे लोग यहाँ क्यों मरा रहे हैं, या फिर मारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ये क्या बकवास है, मैं तो बस यहाँ पर स्पीड बिस्ट की तलाश में आया हूँ, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सोचता है, समझ गया, यानी कि ये जियाओ के लिए आए हैं, क्योंकि कल रात के ट्रांसफॉर्म के साथ ही कुछ ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जिससे हो सकता है कि बीस्ट टेमिंग वालों ने भी इस एनर्जी को महसूस कर लिया हो। तभी तियान तियान भी गुस्से में बोलती है, तुम्हारी माँ का, ये तुम्हारा नहीं हमारा पीक है, समझे, और अगर सच्ची में यहाँ कोई बीस्ट है तो वो हमारी होगी, जिससे तुम्हारे पीक का कोई लेना देना नहीं है। तभी उन लोगों में से आगे आते हुए कोई तो बोलता है कि नहीं यार, ये तो सही बात नहीं है। इनफैक्ट अगर जिंगी सेक्ट के रूल को देखें तो कोई भी पीक जिसकी औकात है वो आराम से किसी भी बीस्ट को टेम कर सकता है, या फिर ये कहो कि छीन भी सकता है। इस बंदे का नाम सू होता है, जो कि बोल रहा था। इसके कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है, जो कि गोल्डन कोर पर है। दोबारा बोलता है, देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बीस्ट तुम्हारे फील्ड पर है, क्योंकि जो उसको टेम करेगा वही उसका असली मालिक होगा। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है, ओहो अच्छा समझ गई, ओ तेरी माँ का, चल निकल यहाँ से, क्योंकि वो बीस्ट मेरे मास्टर का गुलाम है, समझा। सू भी लाइक, क्या कहा, तुम्हारे मास्टर का है, क्या मजाक करा है। तो बोलो, क्या उस बीस्ट ने खुद अपने मुंह से बोला था कि ये भैंस आदमी मेरा मास्टर है। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म ना हो जाए तब तक वो बोल नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग उसे अकेला हथियाना चाहते हो। त्यान त्यान भी बोलते, साले कमीने कहीं के, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे साले बाप के बारात में आए हो क्या, जल्दी जाओ और खोजो उसे। और वो लोग भी या समझ गया। और इधर मेन कैरेक्टर भी इन सबकी बातों को सुनकर चौंका पड़ा था। तभी त्यान त्यान भी अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचती है, ये कमीना मेरा मास्टर, इसका लेवल
तो बस क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, तो क्या घंटा अपने पीक की इज्जत बचा पाएगा? हालांकि मैं भी उसी लेवल पर हूँ। अगर मैं पिछली यादों को देखूं जब मैं एम्प्रेस थी, और अगर मैं अपने एम्प्रेयर तकनीक को यूज करूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। बस मुझे तो टेंशन इस लड़के की है, क्योंकि ये साला कमीना गोल्डन कोर पर है। पर तभी गुस्से में अटैक को तैयार करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग नहीं बचोगे। और तभी उन सभी लोगों पर एक पावरफुल अटैक होता है, जो कि कुछ ज्यादा ही तेज था, जिससे वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। जिसको देखकर बीस्ट टेमिंग का बंदा और त्यानत्यान भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये क्या हुआ। और मनी मन सोचती है आखिर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ, आखिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और दूसरी तरफ आधे गुस्से में बोलता है, सालो कौन है जो चुपके से हमला किए जा रहा है? दम है तो सामने आओ। तभी अचानक से उसको भी एक अटैक लगता है, जिससे उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है। फाइनली अब जाके उसको अटैक करने वाले को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चीटी जियाओ थी, वो भी बिल्कुल हीरो मोड में, और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में यहाँ पर हमला बोलो। जिसको देखकर सू भी हिला पड़ा था कि क्या ये क्या है। त्यानत्यान बोलती है, बाप रे, ये तो जियाओ है ना, ये ट्रांसफॉर्म कब हुई? मेन कैरेक्टर भी लाइक चमत्कार, मुझे क्या पता। दूसरी तरफ जियाओ को देखकर सू बिल्कुल खुश था कि अरे यार गजब, ये तो साला ट्रांसफॉर्म बीस्ट है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना तब तो मेरा पावर 50% तक बढ़ जाएगा। सच में यार, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर से बोलता है, अरे चचा कौन, ये देख पील, चल एक सौदा करते हैं, उस बीस्ट के बदले ये फाउंडेशन बिल्डिंग पील तुम्हारा। तो बोलो क्या बोलते हो? तो मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे भतीजे, तुम अपने चाचा को क्या चूतिया समझते हो क्या? हाँ, वैसे भी मेरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए ये पिल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिल लगेगी। तो एक काम करो, ये पिल अपने पिछवाड़े में डाल लो, समझे? और अपने मास्टर की बातों को सुनकर त्यानत्यान भी सोचते, अरे ये क्या बकवास है। और बोल दो ना कि घंटा भी तुमसे लेवल अप नहीं होता, खामोखा साला पिल को बदनाम किया जा रहा है। उधर सू भी गुस्से में बोलता है, तो अगर एक्सचेंज नहीं करना तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है। और एक रस्सी को निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है, जिसका नाम डीमन बाइंडिंग रोप होता है। जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर वो भी चौंक जाती है। फिर क्या, दोनों फ्यूचर उस रस्सी में कैद हो जाते हैं। उसको बंदा देख वो भी बिल्कुल खुश। ये हुई ना बात, आखिर पकड़ ही लिए चाचा कोम तेरी माँ का। अब ये बीस्ट मेरा हुआ, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है इस बीस्ट का मास्टर बनने की, समझे? दूसरी तरफ त्यानत्यान में बीस्ट को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी दोनों के हमले टकराते हैं, और सू बोलता है, कमीनी कहीं की, तुझे क्या लगता है मेरा कल्टीवेशन है क्या? तुम फिर भी क्यूआई रिफाइनिंग पर होने के बावजूद भी मेरे पे हमला करने चली आई है। और पावर लगा के त्यानत्यान को पीछे ढकेल देता है। तभी सू भी मनी मन सोचता है कि क्या ये सच में क्यूआई रिफाइनिंग पर है ना, साला इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तभी हमारा हीरो भी डिसेबल को रोकते हुए बोलता है, अरे यार रुक जाओ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी क्या बात बोल रहे हो आप, क्या चाहते हो कि मैं इस कमीने को ऐसे जाने दूं, वो भी जियाओ को लेकर? हाँ, अरे चिंता मत कर पगली, इसकी औकात नहीं है जो जियाओ को यहाँ से ले जा सके। और मनी मन सोचता है कि बात तो बिल्कुल साफ है कि कैसे एक गोल्डन कोर का बंदा उसको लेके जा सकता है, जो कि डीमन किंग के कोर को पोजेस किया हो। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? तभी जियाओ भी अपने पावर को बढ़ा के उस डीमन बाइंडिंग रोप को तोड़ देती है, जिसको देखकर उसकी तो बिल्कुल फट जाती है। और सोच रहा था, बाप रे, इसने तो मेरी प्रीसियस रस्सी को तोड़ दिया। तभी जियाओ उसके पास जाने लगती है दौड़ के, और अचानक से कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाती है। वो भी जल्दी से अपने पंखे को निकाल के सोचता है, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर क्या, जियाओ उसके नाक में 2 उंगली डाल के उड़ा देती है और बोलते, चल निकल यहाँ से तेरी माँ का। फिर सीन शिफ्ट होता है और सू को दिखाया जाता है, जो कि नकफोगड़ा बन चुका होता है। ये सारा का सारा कांड देख के त्यानत्यान बिल्कुल शौक में होती है कि क्या ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। ये बंदा गोल्डन कोर पे था, और जियाओ ने बस एक ही अटैक किया और इसकी धज्जियां उड़ गई। बाप रे, क्या पावर है इसकी। और जियाओ भी मास्टर से बोलती है अपने कि मास्टर, आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इनको हरा डाला। तभी हमारा हीरो भी उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, नाइस, तुमने काफी अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करना। और त्यानत्यान से बोलता है कि अच्छा वैसे तुमने क्या बोला था, तुम्हें जियाओ से फाइट करनी थी ना? हाँ? और कुछ गंदे तरीके से हराने के बारे में भी बोल रही थी, है ना? जिसे सुनकर त्यानत्यान हिल जाते कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे लड़ना तो है, लेकिन मैं कल थक गई थी, सोना भी तो, इसलिए मैं जा रही हूँ। त्यानत्यान को यहाँ से जाते हुए देखकर चीटी बोलती है, अरे बाय, वैसे कल हम लड़ेंगे, ठीक है? जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी सोचता है, यार सच में लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बेवकूफ डिसाइबल पाल रखा है। ठीक है, बस इसका कल्टीवेशन ही तो बढ़ाना है। फिर सीन जाता है रात में, जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे खतरनाक मकसद लेकर आए होते हैं जियाओजिया पीक में। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो पर, जो कि कांटे को लेकर मछली पकड़ने के लिए तैयार था। नाइस, आज की चांदनी रात तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है। आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लगता है आज कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली पकड़ने वाला हूँ। तभी वो भी किसी को नोटिस करता है, जो कि झाड़ियों में छिपे पड़े थे। वो भी आपस से बात कर रहे होते हैं कि क्या लगता है इस कमीने को हम कुछ भी नहीं करेंगे? हाँ, दूसरा भी लेकर, अरे थोड़ा धीरे बोलना यार, वरना वो सुन लेगा, समझा? वैसे तुमको क्या लगता है तुम उस बीस्ट को टेम कर पाओगे? तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको चींटी ने बीच से काट दिया था। हालत देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मर गया होगा, लेकिन लगता है जिंदा ही बच गया। ये भी बोलता है मैं हूं ना, तुम टेंशन मत करो, मैं एक ऐसा कटोरा लाया हूँ जिससे कोई सी भी बीस्ट को हम इजिली पकड़ सकते हैं, भले वो बीस्ट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो।
आज तो उसको पकड़ के ही रहूंगा। पर दिक्कत की बात तो एक कमीना है जिसको रास्ते से हटाना होगा। तभी एक बंदा सिगरेट टाइप की चीज निकालते हुए बोलता है, इसे कहते हैं आत्मा मोहक धूप। बस एक बार इसको सूंघ तो ले, साला उसके बाद महीनों तक उठेगा ही नहीं। दूसरा भी लाइक सच में कुछ ज्यादा ही मस्त प्लान है एंड उसका एक जला के उधर की तरफ फेंक देता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है और खतरनाक एक्टिंग करता है कि यार कौन है जो रात को धूप जला रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर ये सभी बिल्कुल खुश। वो साला कितना बेवकूफ है, उसको तो पता ही नहीं चला कि ये सब एक जाल है, जाल। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको सूंघते हुए बोलता है, नाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नशे के माफी। तभी उस धूप को जमीन पे रख देता है, बोलता है इसको जमीन पे रख देता हूँ और इसे आराम से धीरे धीरे सूंघते हुए मजे ले सकूं। उधर मेन कैरेक्टर को बिल्कुल सही सलामत देख के सब सोचते हैं इसकी माँ का, वो तो साला बिल्कुल सही सलामत है, कहीं मैं माली तो गलत नहीं लेकर आ गया ना। और बोलता है कि सारे के सारे धूप को उसके तरफ फेंक दो, और ऐसा ही किया जाता है, सारे धूप को मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को इग्नोर मारते हुए मछलियों को पकड़ने में ध्यान दिया जा रहा था। तभी उसके कांटे में एक गोल्डन फिश पकड़ी जाती है, जिसको देखकर वो भी बिल्कुल खुश कि है। ये हुई ना बात, अब आएगा ना मजा भिड़ू। फिर क्या, मछली पकाने के लिए आग की जरूरत थी तो उसने उस बीड़ी वाले, जो धुएं वाली बीड़ी थी, उसी के नीचे मछली को पका दिया था, जिसे देखकर बीच टेमिंग के बंदे बिल्कुल हिल जाते कि इसकी माँ का, ये धूप उस पे काम क्यों नहीं कर रहा, उसे तो अभी तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन उस पे तो मछली पका रहा है। ना 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 ना, इसे मैं एक बार खुद ही चेक कर लेता हूँ, कहीं ये डीमाल तो नहीं है ना। जिसे जलाकर वो खुद ही सूंघने लगता है। तभी साइड वाला बंदा बोलता है, सीनियर तेरी माँ का, तू ये क्या कर रहा है। तभी इकोंग भी झाड़ियों में मछलियों को खाते हुए आराम से देख रहा होता है। नाइस, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। अब आते हैं उन लोगों पर जो कि धूप सूंघने की वजह से सारे के सारे बेहोश हो गए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है चींटियों पर, जहाँ पर कोई उनको खाना खिलाया जा रहा था। वो असलियत में हमारी जियाओ होती है, जो कि चींटियों को खाना खिलाते हुए बोलती है, ये बन काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, ऐसा मास्टर ने बोला है, तो क्यों ना तुम सभी इसको ट्राई करके देखो। हाँ, क्या बोलते हो। तभी पीछे से बीच टेमिंग का बंदा आते हुए बोलते, अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं, वो चचा एकोंग तुम्हें खाने के लिए बस बन देता है। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान हो रहा है तुम जैसे बिस्टों का। ये सुन के वो तोता भी चिल्लाए जा रहा होता है, सच में बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा। और वो बोलता है कि देखो लड़की, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, सोच लो, तुम मेरे पास आओगी या अभी भी यहीं पर सड़ोगी। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है, साले तुम्हारी माँ का, मेरे मास्टर के बारे में ऐसे गलत सलत बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यंग मास्टर भी एक आर्टिफैक्ट निकाल के हमला करते हुए बोलता है, अगर इज्जत से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करूंगा, ये ले। फाइनली अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके उसको खींचने लगता है। एट द एंड वो भी पकड़ी जाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर भी लाइक, देखा, इसे कहते हैं आर्टिफैक्ट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। अब बोल, अब मेरी गुलाम बनेगी ना। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा सोचने का एक मौका देता हूँ। विजया बोलते, साले कमी कहीं के, एक बार आजाद करके देख, फिर बताती हूँ कि कौन बनेगा गुलाम। फिर वो बोलता, अच्छा तो इसका मतलब तुम नहीं बनोगी। समझ गया, अरे समझ गया, ठीक है, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, अब मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाके गुलाम बनाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम क्या करोगी। तभी उसके तरफ एक अटैक आता है, जो कि वो डायरेक्ट उस आर्टिफैक्ट से जाके लगता है, जिसे देखकर तो इस बंदे की बिल्कुल गांडी फट जाती है कि मम्मी रे, ये साला कौन है बे, किसने अटैक किया। लेकिन क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरा एरिया बिल्कुल सन्नाटे में डूबा पड़ा था। तभी वो मन में सोचे जा रहा होता है कि इस पीक पे तो गिन चुन के बस 2 ही बंदे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना इस बीस्ट को पकड़ने के लिए कोई और भी बंदे आ चुके हैं दूसरे पीक्स पर से। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, जल्दी से जल्दी अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने आर्टिफैक्ट की तरफ देखता है, वो उसको देखकर तो बिल्कुल हिल जाता है, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट टूट जो गया था, जिसको देखकर सोचता है, इसकी माँ का, कौन है बे, ये तो मछली का हड्डी लग रहा है। फिर क्या, आर्टिफैक्ट टूटने की वजह से जियाओ भी आजाद हो जाती है, और निकलते के साथ ही उसके मुंह पे एक पावरफुल पंच मारती है, और वो बंदा भी दूर फेंका जाता है। अब आते हैं यंग मास्टर के ऊपर, जिसको बहुत गंदी तरीके से पड़ी थी, और इधर जिया भी उसके तरफ बढ़े जा रही होती है और सोच रही होती है, साले आज तो तेरी गांड बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके मारूंगी, चाहे मेरे पास हथियार हो या ना हो, मारूंगी तो जरूर। जिसे सुनने के बाद वो बंदा, यार मुझे छोड़ दो यार, मैं कसम खा रहा हूं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा, देख मेरे पास मत आओ। जिसे सुनने के बाद जिया बोलती है, ठीक है, तुम्हारी जाने में मदद कर देती हूँ। फिर क्या, उसे वो बहुत पीटती है, कुछ ज्यादा ही पीटती है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पे, जहाँ पर हमारी डिसाइबल बिल्कुल मस्त सोई पड़ी थी और उठ जाती है कि हाँ यार, पता नहीं पिछली रात को क्या हो गया था, प्रैक्टिस करते करते अचानक से नींद आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उठ जाती हूँ और फटाफट जाके नहा लेती हूँ, बाद में देखूंगी कि हुआ क्या था। फिर कहीं तो जा रही होती है और अचानक से कुछ तो नोटिस करती है, और जैसे उस बंदे के करीब जाती है, वो सामने का नजारा देख के बिल्कुल ही चौंक जाती है कि साले बीच टेमिंग का दलाल, तेरी माँ का, क्या फिर से तेरे को लड़ना है क्या। हाँ, आजा, मैं भी तैयार हूँ। ये सुनकर वो बंदा भी अपना फेस उठाता है, जिसको देखकर मेरी भी हंसी निकल गई थी, यार तुम कौन हो। अरे दीदी, उस लड़की ने मुझे बहुत मारा और साला
साला मार मार के मुझे यहाँ पर फेंक दिया है। जिसे सुनकर डिसेबल भी गुस्सा हो जाती है, थोर माई के कौन दीदी रे, हाँ कौन, और पंच मार के उसे उड़ा देती है। और उधर तोता भी गाली सुन के बिल्कुल रिपीट किया जा रहा था कि थोर माई के। अब आते हैं यंग मास्टर की तरफ, जो कि बोलते है अरे यार जब से मैं यहाँ पर आया तब से पीटी जा रही हूँ कसम से, अब कसम से कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। अब आते हैं हेवनली स्वॉर्ड पीक पे, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। हमें एक भीड़ को दिखाया जाता है जिसके बीच में कोई तो तलवारबाजी करे जा रहा था, जिसे देखकर सारे लोग भी बिल्कुल खुश की ओ माय गॉड क्या तलवारबाजी है, सच में मजा ही आ गया। और उधर वो बंदा भी फुल एटीट्यूड में अपने सोलमेटशिप को दिखाया जा रहा था, एक एक करके बहुत सारी तकनीक को अपने दिखा देता है, जिसे देखकर उन भीड़ में से एक बंदा तो बोलता है यार तुमने देखा क्या, उसका तलवार लिटरली 9 तलवारों में बदल चुका था। माँ कसम इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। तभी दूसरे बोलता है हाँ हाँ मेरा भी। और इन सब की बातों को सुनकर वो बंदा भी सोच रहा होता है कि क्या गांडू है ये लोग, क्या थोड़ा सा तलवार चला दिए ये लोग तो मेरे फैन बन गए, नाइस। लेकिन हाँ ये लोग मेरे नजर में बस कचड़े हैं कचड़े। और तभी गुस्से में बोलता है कि इस साल के कंपटीशन में बस एक ही डिसाइबल थी जिसका नाम त्यान त्यान था, और इसकी इतनी हिम्मत जो इतना मनाने के बाद भी मुझे मना कर दिया और उसका मीने कॉन्ग के पीक में चली गई। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान हो गया। तभी उसके पास एक लड़की आके बोलती है सीनियर सुनो ना, मुझे तलवारबाजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या आप मुझे सिखा दोगे, बदले मैं भी तुम्हें दूंगी जो भी चाहो। तभी दो और लड़के आके बोलती है हाँ हाँ मैं भी दूंगी, मेरी भी हेल्प कर दो। इतना बोलते ही वो सारी आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं पहले मैं दूंगी, नहीं पहले मैं दूंगी। इन सभी बातों को सुनकर वो भी सोचता है क्या ये सब मेरे लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने मेरा प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था और हंसते हुए सोचता है ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खूबसूरती जो कि सिर्फ मेरे पास है। लेन त्यान त्यान बस तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे ना चुन के तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेन त्यान त्यान फाइनली तुम मेरा अटेंशन पाने में कामयाब रहे, बस वेट कर। तुम्हें बस बहुत जल्दी अपने पीक में लेकर। अब आते हैं जियाओजिया पीक पे, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीक पे, जहाँ पर हमारी डिसेबल आराम से कल्टीवेशन कर जा रही है। तभी उसको एक आवाज आती है अरे यार सिस्टर आप कहाँ पर हो, आज फाइट करते ताकि आप मुझे कुछ सिखा सको। जिसे सुनने के बाद लिटरली इसकी फट जाती है कि इसकी माँ का अब ये कहाँ से आ गई यार। और ये आवाज किसी और की नहीं चींटी की थी, जो कि हर जगह बस डिसेबल को खोज जा रही थी। वो बोलती है ये तो यहाँ पर भी नहीं, आखिरकार गई तो गई कहाँ पर। अब आते हैं डिसेबल के पास, जो कि काफी तेज से कहीं पे भाग के जा रही होती है और मनी मन सोच रही होती है कि क्या कहा था उसने, मैं उसको कुछ सिखाऊंगी अजी घंटा नहीं, और वैसे ही मेरी पावर उससे कुछ ज्यादा ही कम है, और अगर उससे मैं फाइट की तो बहुत गंदी तरीके से पीटूंगी, तो सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से उड़ान हो जाऊं। भी भागते भागते वो लड़की किसी को नोटिस करती है, जो उससे बोलता है हेलो त्यान त्यान कैसी हो, हाउ आर यू। तभी वो भी है हाउ आर यू है, अबे साले तू है कौन, हु आर यू। जिसे सुनकर वो भी हैरान होता है कि तुम मुझे नहीं जानती। अरे यार मैं चेन हूँ हेवनली स्वॉर्ड पीक से। अब याद आया, अगर नहीं याद आया होगा तो ये तो याद होगा ही कि मैंने तुम्हें कंपटीशन में अपने स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया था, जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था। अब बोल, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा ना। तभी त्यान त्यान भी लाइक ओह समझ गया, हाँ ऐसा कुछ था तो। खैर छोड़ो, पहले ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी नजर भी कहीं जियाओ पे तो नहीं है ना। जिसे सुन के वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि है जियाओ, अब ये कौन है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम हमारे पीक पे चलोगे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए। जिसे सुन के वो भी बिल्कुल डायरेक्ट इनकार कर देते कि ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। अरे यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, ये देखो बुक, इसमें हमारी स्वॉर्ड पीक का स्पेशल आर्ट है, तुम बोलो तो मैं सिखा सकता हूँ, बदले में बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें इस पीक को छोड़ के मेरे पीक पे आना होगा। बोल मंजूर। तभी त्यान त्यान भी उस बुक को देख के सोचती है कि क्या ये तो हेवनली स्वॉर्ड पीक का मिस्टीरियस आर्ट है ना, अब मैं क्या करूं, एक तरफ मास्टर की बुक और एक तरफ ये हेवनली स्वॉर्ड पीक की बुक रखूं तो कौन सबसे ज्यादा फायदा देगा मेरे लोगों, क्या पता इन दोनों के दोनों बुक का इफेक्ट सेम ही हो। तभी वो भी प्यार से बोलती है सीनियर क्या मैं पहले इस बुक को चेक कर सकती हूँ। वो भी बोलता है बिल्कुल, इनफैक्ट अगर तुमने इस तकनीक को देख लिया तो तुम इसमें बिल्कुल खो ही जाओगी। त्यान त्यान भी उस बुक को लेकर देखने लगती है और वो मास्टर सोच रहा होता है मुझे पता है तुम्हें ये बुक कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा। तभी वो फिर से बोलता है कि देखो ये 9th ग्रेड की टॉप ग्रेड तकनीक है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता समझे, इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि इतने मस्त बुक को तो छोड़ना मत। वो भी इस तकनीक वाली बुक को देखती है, साला ये क्या बकवास तकनीक है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बकवास तकनीक नहीं देखी। क्या कहा था टॉप रैंक, अजीब मेरा कद्दू का टॉप रेंज। और गुस्से में उस तकनीक को फेंकते हुए जाते हुए बोलते साले ये ले अपनी तकनीक और बुंड में डाल ले अपने, हो सके कहीं तेरा बुंड भी टॉप लेवल का हो जाए। ये भी बंदा भी तुम्हारा मतलब क्या, और आखिर तुम जा कहाँ पे रही हो और इस तकनीक का क्या हुआ। और उसे जाते हुए देख के सोचता
सोचता है धत तेरी की, अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसको ये तकनीक काफी ज्यादा हार्ड लगी तो मैं पहले कोई नॉर्मल सी तकनीक लेकर आता। और अब आते हैं कहीं और जहाँ पे बहुत जोरों शोरों से रिफाइनिंग चल रहा होता है, और ये रिफाइनिंग और कोई नहीं हमारा हीरो ही कर रहा था। और फाइनली रिफाइन होकर कुछ तो बाहर आता है, जिसको देखकर हमारा हीरो बिल्कुल खुश बोलता है कि हमने किया। बोलता है मेरी डिसाइबल, बस तू मुझे प्यार से मास्टर बोलते रहो, उसका देखना मजे ही मजे। तभी सीन चेंज होता है हमारी डिसाइबल की तरफ, जो कि मस्त मगन में नहाई जा रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट दरवाजा खोलते हुए अंदर घुस जाता है कि मेरी जान, मेरी डिसाइबल, ये देखो तुम्हारे मास्टर ने कितना बड़ा बनाया है, I mean बड़ी चीज। और डिसाइबल भी हड़बड़ाते हुए पानी में घुस जाती है और बोलती है धत तेरी की इसकी माँ का, ये कोई मास्टर ढंग से नहाने भी नहीं देता है। और गुस्से में बोलती है रे मास्टर, लाज शर्म नहीं है क्या रे, कहीं पे भी घुस जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार तुम तो बस यहाँ पे नहाते ही रहती हो, देखो तो तुम्हारा कल्टीवेशन कितना स्लो है, तो एक काम करो जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ, I mean बाहर वेट कर रहा हूँ। डिसाइबल भी लाइक साले तू निकल ना, जब तू निकलेगा तभी तो मैं बाहर आऊंगी। और क्या कहा इस कमीने ने, मेरा कल्टीवेशन स्लो है, क्या इसको पता भी है मैं डायरेक्ट क्यूआई रिफाइनिंग के 6 लेवल से 7 लेवल पर आ चुकी हूँ, अगर मैं इसको बोल दूं ना तो ये सुन के इसकी तो गांडी फट जाएगी। अब आते हैं कुछ देर बाद जहाँ पर वो भी मस्त कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और बोलती है कि तो बोल क्या हुआ, जिसे सुनने के बाद वो भी ये देख झाड़ू जिसे मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प हो सके, समझी? अरे समझी कि नहीं, कुछ तो बोलो। जिसे सुनने के बाद वो भी है क्या ये क्या बकवास चीज है, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं इसको लेकर यहाँ पे साफ सफाई करूँ? मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस यहाँ पर इससे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वो भी बिल्कुल हिल जाते हैं, क्या क्या कहा आपने? और वो मनी मन सोचते तुम क्यूआई रिफाइनिंग के कीड़े, तुम एक कैंपरस को मारना चाहते हो, तुम ये कैसे सोच सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो गुस्से में बोलते हैं कि मास्टर प्लीज ये कुछ ज्यादा ही बकचोदी हो गई है, आप यहाँ से खुद निकलोगे या फिर धक्के मार के निकालू? हाँ मेन कैरेक्टर भी अरे यार तुम ये क्या बोल रही हो, तुम जल्दी से जाओ बेड पर उल्टे होकर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हारी मार सकूं, I mean तुम्हें मार सकूं। वो भी इस झाड़ू से, बोला ना सेम टू सेम। जिसे सुनने के बाद वो भी बिल्कुल तेजी से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मैंने कह दिया ना कि तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर डिसाइबल एक पल के लिए बिल्कुल हिल जाती है। क्या उसने लिटरली मेरे इतने खतरनाक अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया? इम्पॉसिबल। लेकिन हमारा हीरो झाड़ू लेकर बिल्कुल तैयार होता है उसको मारने के लिए। फिर क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसके पिछवाड़े पे जोर से चड़ाक से मारता है झाड़ू से। झाड़ू के अटैक लगते उसकी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है और वो भी मनी मन सोचती है बाप रे ये किस तरह की फीलिंग्स है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है ना। मेन कैरेक्टर भी लाइक मजा आया ना, मुझे पता है बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो जल्दी करो उस फीलिंग को कंसंट्रेट करो, आखिरकार यही तो है ग्रेट दाओ। लेकिन क्या अपनी डिसेबल तो इस फीलिंग को कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रही थी, वो भी बिल्कुल ऑर्गेजम बोलती है ये यही तो है ग्रेट दाओ। सच्ची में मुझे यकीन नहीं हो रहा एक झाड़ू भी इतने काम में आ सकती है, खीरा भी आ सकता है। सच में मैंने मास्टर कुछ ज्यादा ही गलत समझा। तभी आऊ की आवाज निकालते हुए बोलते मास्टर मास्टर मुझे और मारिए, ये फीलिंग मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इधर हमारा हीरो भी बिल्कुल खुश कि ये हुई ना बात। नाइस। सीन चेंज होता है उसी कमरे के बाहर की तरफ, जहाँ किसी को तो दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं शॉर्ट पीक का चेन होता है, जो कि एक बुक को देखकर हंसे जा रहा था। जूनियर सिस्टर त्यान त्यान, तुम्हें वो बुक कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लगा था ना, तो ये देखो मैं क्या लाया हूँ, येलो ग्रेड की मिड लेवल की तकनीक, तुम जरूर इसे आसानी से सीख सकती हो। तभी उसको एक आवाज आती है कि मास्टर मास्टर प्लीज थोड़ा और जोर से मारिए, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। जिसे सुन के वो बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जैसे ही वो गौर से देखता है तो उसको दिखाई देता है कि कोई डिसाइपल को मार रहा होता है, जिसको देखकर ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि तेरी माँ का, औरत पे हाथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जियाओ उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं कि साले तेरी माँ का बाप का घर है क्या कि कभी भी चला आता है, और उसको घसीट के ले जाते हुए बोलते है कि सच में तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मेरे मास्टर को डराने का प्लान था, लेकिन एक बात याद रखना जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तब तक तुम लोगों की चाल कभी कामयाब नहीं होगी, समझे। और अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर हमारी डिसेबल मस्त मगन में सो रही होती है और अचानक से उठ जाती है और बोलती है हाँ, आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस। और जैसे ही बिस्तर से उठती है तो उसके पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था कि मम्मी रे ये तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है, और ये बोल के पिछले दिनों को याद करती है कि किस तरह से मास्टर को मारने के लिए बोल रही थी। फिर क्या शर्माते हुए सोचती है कि यार सच्ची में कल मैं पागल हो गई थी क्या कि और ज्यादा मास्टर को मारने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये तो उनकी भी गलती है ना, लड़की पे दया दिखाने का छोड़, वो तो और ज्यादा मार रहे थे। हाँ, खैर ये सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये देखना हो कि सच्ची में मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ। तभी ये बोलकर अपने कल्टीवेशन चेक करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके अंदर एक पगोड़ा को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा शानदार लग रही थी, जिसको फील करके वो भी बिल्कुल हिल जाती है कि क्या
सोची में मैं एक रात में क्यूआई रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर आ गई। इम्पॉसिबल, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिर ये कौन सा जादू था? कल तक तो मैं 7वें लेवल पर थी ना, और अचानक से मेरे मास्टर ने मुझे झाड़ू से मारा और मैं 9वें लेवल पर आ गई। और बोलती है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। फिर बोलती है कि खैर छोड़ो वो सब, अब मैं आखिर 9वें लेवल पर आ ही चुकी हूँ, तो मुझे अब अपना फाउंडेशन भी मजबूत करना होगा। और मुझे अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए। और ये बोलते हुए उसने एक नया आउटफिट पहन लिया होता है। फिर क्या, इस कपड़े में ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फाउंडेशन तो मजबूत करना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जैसे टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के लिए एक नॉर्मल फाउंडेशन बिल्डिंग के पिल से काम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मुझे तो एक खतरनाक सा खास पिल चाहिए होगा। तभी अचानक से खुश होते हुए बोलती है और वैसे मुझे पता है कि जिस सेक्ट में अभी मैं हूँ उस सेक्ट की औकात ही नहीं है कि वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिल को दे सके। लेकिन कोई नहीं, अपने पिछली लाइफ में मैं इतना तो पहचान बना ही चुकी हूँ जो इस मामले में मेरी कोई हेल्प कर सके। तभी वो कुछ स्पेल को कास्ट करने लगती है और दरवाजे को खोल के कहीं तो कुछ भेज देती है। तभी सीन चेंज होके जाता है दक्षिण ट्रेडिंग हेडक्वार्टर में, जहाँ एक बुड्ढा हिसाब किताब करते हुए बोलता है, नाइस, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्रॉफिट। पिछले महीने के हिसाब से इस बार तो 30% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां इतना फेमस हुआ है कि उसके बारे में तो कुछ बोलो ही मत। सच में मजा ही आ गया। लेकिन एक मिनट, अगर मैंने शीघ्र पतन और टेढ़ापन की दवाई की कीमत कम कर दी तब तो कुछ ज्यादा लूट मार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुझे अब यही करना चाहिए ताकि जबरदस्त फायदा हो। तभी वो कुछ नोटिस करता है, अरे नहीं समझे, हमारे डिसेबल का मैसेज जो आया यहाँ पे। तभी ये बूढ़ा उस मैसेज को देख के बोलता है, ओह समझ गया, महारानी का मैसेज आया है, उनको टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल चाहिए। और इतना बोलते ही उस मैसेज को हटाते हुए बोलता है कि नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या वो ये सोचते है कि टॉप ग्रेड का पिल बिल्कुल ऐसे ही मैं फ्री में दे दूंगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या, अपनी बिल्ली से हड्डी को छीनते हुए बोलता है, भोसड़ी के इधर ला, उसे पिल चाहिए ना, उसे पिल के बदले में बर्बेरियम मुर्गी की हड्डी दे दूं। हाँ, अब आते हैं अपने पीक की तरफ, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बक्से को ले जाते हुए बोलता है, फाइनली वो दिन आ ही गया जब मेरी डिसेबल ब्रेक थ्रू करेगी, और लेवल अप होने के लिए फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। और जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो मनी मन सोचता है कि कहीं वो फिर से नहा तो नहीं रही होगी ना। ये सोच के वो गेट को बजाता है और बोलता है कि मेरी जान अंदर हो कि नहीं, बोलो दरवाजा खोल दूं क्या? जिसे सुनकर डिसेबल भी चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं यार, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप बाहर से बोलो जो कुछ भी बोलना है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और मुझे पता है कि तुम्हें सीरीज काफी ज्यादा पसंद है और तुम चाहते हो कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इसी के साथ मेरे चैनल पे डेली वीडियोज आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल अच्छा है।